इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। जिस गाय को कुत्ते ने काटा उसके दूध से बना मठा बारातियों को पिलाया, अब लग रहे हैं रेबीज के इंजेक्शन। विभिन्न मांगों को लेकर पटवारी संघ ने सौंपा ज्ञापन। जल संचय, अवैध उत्खनन और जन कल्याण योजनाओं पर कलेक्टर सख्त। होटल ढाबों की चेकिंग, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों को चेतावनी। कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगाई के खिलाफ आपका धरना। जिले के भेसादंड गांव में एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां शादी के जश्न के बीच उस वक्त हड़कंप मच गया जब पता चला कि बारातियों को परोसा गया मठा एक ऐसी गाय के दूध से बना था जिसे पिछले हफ्ते पहले कुत्ते ने काटा था। बताया जा रहा है कि जिस गाय के दूध से ये मठा तैयार किया गया उसकी हालत बेहद नाजुक है। इस खबर के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया और लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो गए। जांच में पता चला कि करीब एक सप्ताह पहले एक आवारा कुत्ते ने गाय को काट लिया था। इसके बावजूद परिजनों ने लापरवाही बरतते हुए गाय का इलाज कराने के बजाय उसका दूध निकालना जारी रखा, उसे बारात के भोजन में इस्तेमाल कर लिया। स्वास्थ्य विभाग ने आनन फानन में कैंप लगाकर अब तक 92 लोगों को रेबीज के इंजेक्शन लगाए हैं। कोई कुछ लोग बता रहे हैं, अज्ञात लोग, कि गाय बीमार है, बोले कुत्ते उत्ते काटने से, बताए बोले वेटनरी वाले डॉक्टरों ने। तब पता चला कि गाय को कुछ इन्फेक्शन है कुत्ते को काटने का। बाकी ऐसा यहाँ पे तो कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई घटना नहीं हुई है। वो गाय ऐसा था कि किसी को पता नहीं था कि बीमार है वो गाय। कल जब डॉक्टर आए थे तो डॉक्टर ने इलाज किए, तब उसके बाद हमको पता चला कि गाय संक्रमित है। तो उसके पहले सब हमने भी यूज़ किए, उसका घर में भी यूज़ किए और बाहर भी यूज़ किए। 120 लीटर 100 लीटर लाए, तो उसमें से एक जो हमने लेकर आए, जहाँ से ये बताया जा रहा है कि वो गाय संक्रमित पाई गई है करके, वहाँ से 10 से 12 लीटर वहाँ का मही लेकर आए थे। अब मही लेकर आए तो किसी को पता नहीं था, ये किसी ने बताया नहीं कि ये गाय संक्रमित है करके। तो नहीं, गांव की स्थिति बिल्कुल सही है, ऐसा किसी को भी कुछ नहीं हुआ है, मगर ऐसा पता चला कि वो जिस गाय का अपन ने मही लाए थे वो बोले उसको कुत्ता ने, हाँ पता चला है यही बात। उन दिन निकाल के बांधे, ये कुत्ता मेरे यहाँ देवर सानी बनाते हैं, उनकी गाय के लाए। हाँ। तो वो एकदम ऐसे करके लपको के ऊपर, तो जरे किर्रा यहाँ लगो, यानी सींग में उठा के तारे फेंक दे। अच्छा। कोई कह रहे खूटा लग, खूटा तोड़ के गौ ना, कोई कहे खूटा को किर्रा लग गो, कोई कहे कच्चू। अब हमारी क्या हो, तुम के हो, हमसे सियाने से गलती भाई की। रेबीज का मेरे को सस्पेक्ट लग रहा है, तो जिसके कारण मैंने मतलब कि सरपंच महोदय, ग्रामीण जन, उनको मैंने कहा कि गाय को आप ग्राम से आप उसको दूर बांध दें, ताकि उससे कोई संपर्क में ना आए, या जो जैसे जो आवारा मतलब कि जो कुत्ते होते हैं, ऐसे भी पशु मतलब उसके पास में ना आए, क्योंकि उसमें हम ना ही उसका अपन सैंपल ले सकते हैं, ना ही उसका इलाज कर सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर रेबीज के जैसे सिम्टम डेवलप होते हैं तो फिर उसका वो एक लाइलाज बीमारी हो जाती है। इसका जो मही बनाया गया था, जो प्रोडक्ट बनाया गया था, कच्चा दूध के द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसमें संभावना हो सकती है, अगर जिसकी अगर किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी अगर वीक है तो उसको होने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए पूरे ग्राम में जिनने इसका उपयोग किया था, यहाँ पे उनका वैक्सीनेशन किया जा रहा है। ये खबर मिली कि यहाँ पे कुछ लोग गाय का दूध पिया, उससे प्रोडक्ट का शादी में कुछ खाया है और वो गाय बीमार है। तो फिर हम जब पूरा हमने अपनी CHO NM से यहाँ बात की तो उन्होंने बोला कि उस गाय को कुत्ते ने काटा था, तो उसी का हमने पोस्ट एक्सपोजर जो डोज होता है वो लगवा रहे हैं, anti-ARV का, एंटी रेबीज का। पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है, हम सबको लगवाएंगे। वैक्सीन एक ही बार लगेगी या इसके बाद? नहीं, पोस्ट एक्सपोजर जो डोज है पूरे कंप्लीट करेंगे।
मध्य प्रदेश पटवारी संघ तहसील शाखा छिंदवाड़ा ने बुधवार को तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग की। ज्ञापन में राजस्व प्रकरणों में दस्तावेज उपलब्ध कराने, लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण और कार्यों में आ रही परेशानियों का उल्लेख किया गया। पटवारियों ने कुछ कर्मचारियों पर अधिक कार्यभार होने और फार्मर रजिस्ट्रियों के अपडेट में आ रही दिक्कतों को भी प्रमुखता से उठाया। संघ ने प्रशासन से सभी समस्याओं को जल्द समाधान करने की मांग की है। वो सिर्फ हमको केस दे रहे हैं, प्रकरण संख्या दे रहे हैं, जांच क्या करनी है वो हमें पता ही नहीं चल पा रहा, तो इसके कारण पटवारियों को समस्याएं आ रही हैं। और लगभग 12 पटवारी हैं जिन लोगों का मध्य प्रदेश पटवारी संघ छिंदवाड़ा तहसील शाखा छिंदवाड़ा द्वारा एक पटवारियों की समस्याओं को लेकर के तहसीलदार महोदय को अवगत कराया गया है। क्योंकि विगत पिछले लगभग 4 माह से HRA का डिडक्शन हो रहा था पटवारियों का, तो उसका एरियर लगा करके भुगतान करने की बात कही गई है। कुछ पटवारी हैं जिनका निश्चित रूप से समयमान वेतनमान समय के साथ नहीं लगा, जो लगभग 8 से 9 माह से लंबित है, उसको समय सीमा में लगाने के लिए तहसीलदार सर को अवगत कराया गया है। फार्मर रजिस्ट्री का एक काम है जो कि लगातार शासन के द्वारा किया जा रहा है, जिससे ई टोकन और खाद्य वितरण किया जाना है, परंतु फार्मर रजिस्ट्री की अपडेटेड सूची जो हमें प्राप्त होनी चाहिए वो प्राप्त नहीं है। उसके संबंध में भी तहसीलदार महोदय को अवगत कराया गया है। और साथ ही पटवारियों को जो दैनिक कार्यों में समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि प्लॉटों के सीमांकन होना, क्योंकि प्लॉटों के सीमांकन करवाना संभव नहीं है, तो उसके संबंध में भी तहसीलदार महोदय को अवगत कराया गया। पांडुरा कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ ने समय सीमा बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा कर जल संचय, जनभागीदारी, अवैध उत्खनन पर रोक और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। कान्हन नदी सहित क्षेत्रों में अवैध उत्खनन रोकने, जलापूर्ति सुधार, अस्पतालों में बिजली पानी व्यवस्था दुरुस्त करने और सड़कों की स्थिति सुधारने को कहा। साथ ही योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने, लंबित पेंशन व प्रमाण पत्र प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। छिंदवाड़ा में 9 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशांत हुद्दार ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी एवं अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे। शहर में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए थाना देहात, कुंडीपुरा और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने होटल, ढाबों और सार्वजनिक स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान संचालकों को आवश्यक दस्तावेज रखने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने के निर्देश दिए गए। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों को समझाइश देते हुए भविष्य में पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए थाना देहात पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाकर नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की। पुलिस ने बिना हेलमेट 2 पहिया चालकों एवं काली फिल्म लगे 4 पहिया वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 33 चालान काटे और 10,500 रुपए का जुर्माना वसूला। अभियान के दौरान यातायात नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को सम्मानित भी किया गया। छिंदवाड़ा में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 993 रुपए की बढ़ोतरी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने फव्वारा चौक पर धरना प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन प्रदेश संगठन मंत्री वीरेंद्र विश्वकर्मा के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता राजू पांडे, जिला अध्यक्ष सतीश राजपूत सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी नेताओं ने बढ़ी कीमतों को आम जनता और व्यापारियों पर बोझ बताते हुए सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी, हमारा मूल उद्देश्य है कि गरीबों के ऊपर जो आपने जबरन का बोझ टांग दिया, 993 रुपए, 1000 रुपए का सिलेंडर महंगा कर दिए। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आपके चुनाव होने के बाद अभी जनता के ऊपर महंगाई की और मार होने वाली है। इसका आम आदमी पार्टी छिंदवाड़ा इकाई जो है पुरजोर विरोध कर रही है और आगामी समय में अगर ये महंगाई और गैस के दाम कम नहीं किए जाते हैं तो आम आदमी पार्टी इसका उग्र आंदोलन भविष्य में और करेगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी मोहन सरकार और शासन प्रशासन की होगी। नगर निगम आयुक्त सीपी राय के निर्देशानुसार शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान टाउन हॉल, पोस्ट ऑफिस, सिटी कोतवाली, जिला अस्पताल और पोला ग्राउंड के आसपास सार्वजनिक सड़कों पर लगे फुटकर व्यापारियों को हटाकर व्यवस्थित किया गया। कार्रवाई के दौरान विभिन्न स्थानों से साइन बोर्ड व अन्य सामग्री भी जब्त की गई। साथ ही व्यापारियों को हिदायत दी गई कि वे निर्धारित स्थानों पर ही व्यापार करें और सड़कों पर अतिक्रमण न करें।